अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा मालिकुल मुल्की वस्सलातु वस्सलाम अल्लज़ी ला मथला लहू क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ सामिईन कराम, हाज़िरीन जलसा, हमारा यहाँ जमा होना, मिलकर बैठना, गुफ्तगू सुनना सिर्फ इसलिए है कि हम अच्छे मकसद की तरफ गामज़न हो जाए, हमारी इस्लाह हो जाए और हम भला वो कामयाबी का रास्ता इख्तियार कर ले। इस जमाने में भी सुरखरू हो और क़यामत में भी नाकामी का सामना न हो। हज़रात, मैंने एक मुख्तसर सी हदीस पढ़ी, उसमें ताजदारे मदीना और दो जहां के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाबी व कामरानी का रास्ता बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह का लो, कामयाब हो जाओगे। तुम्हारी दुनियावी जिंदगी भी और उखरवी जिंदगी भी नाकामी का सामना ना, कामयाबी से हमकिनार होगी। दोस्तों, देखने में तो ये अल्फाज बहुत मुख्तसर, बहुत मामूली, बहुत हल्के फुल्के, ज़बान पर उनका तलफ़्फ़ुज़ बहुत आसान, लेकिन अपने मानी के एतबार से निहायत वसी हो जाओ, बहुत अज़ीम मिज़ान के एतबार से, बहुत वज़नी और ताकत व क़ुव्वत के एतबार से, दुनिया की तमाम अशिया से ज्यादा ताकत और दर हकीकत इन अल्फाज में उतनी तवानाई व दर अंग्रेजी है कि उससे खुश्क खेतियां लाला उसके पढ़ने से जिस्म में ताजगी पैदा हो जाती है, जिंदगी में एक तूफान बर्पा हो जाता है, तने मुर्दों में जान पड़ जाती है, जमाने में इनकलाब आ जाता है, नौजवानों की काया पलट जाती है, नया जोश, नई उमंग और नया जज्बा करवटें लेने लगता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा की चोटी पर चढ़कर यही अल्फाज कहते थे, या अय्युहन नासु क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। ऐ लोगों, ये अल्फाज कह लो, कामयाब हो जाओगे। दरअसल ये हलाल अल्फाज़ी नहीं बल्कि एक हकीकत है, उनमें जामियात है, हमारी पैगाम है, जिंदगी के साथ उनका वास्ता है, कल्ब दिमाग के साथ उनका रास्ता है, उनमें सदाकत और सच्चाई है, गहराइयों की राय है, यकीन दावत है, तवक्कुल होता है, सब्र और शुक्र है, अनावत और तजर्रा है, अमानत और दयानत है, इफ़्फ़त और इस्मत है, क़नाअत और शजाअत है, क़ुव्वत ईमानी और हमीयत दीनी है, अफ़ू व हुक्म है, मुआशरा के साथ गहरा रास्ता और सोसाइटी की तश्कील की भरपूर तवानाई और सलाहियत है। हजरात, जिस जिंदगी में भी ये कलमा सराहत कर गया उसकी काया पलट गई, जिन लोगों में भी उसका करंट दर गया उसमें इनकलाब बर्पा हो गया, जिनके दिलो दिमाग ने भी ऐसा कबूल कर लिया जोशो जवानी की उमंगे उनमें सराहत कर गई, जिन तबीयतों ने उसकी हलावत महसूस की हमेशा इकबाल और नसीबा इनका खादिम बन गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का के नौजवानों में अपने जोश और दहाड़त, रब और दबदबा और असहाबत राय की वजह से इम्तियाजी मकाम रखते थे। सवारत के बराए आबी के जिम्मे थे, जमाने जाहिलियत में सरगर्मी के साथ इस्लाम के सरगर्म दुश्मन थे। कुरान की रूह फना करने में पेश इस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के मिटाने के लिए अपने तन मन की बाजी लगा रखी थी। एक तैयार कर लिया जोश और जज्बात की अदायत लेकर उठ खड़े हुए कि आज इस्लाम और साहिब इस्लाम का किस्सा ही तमाम कर डालूं। पूरे आलम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरखुशे में डाल रखा है, चलो उसका किस्सा ही चुका दो, उन्हें खत्म कर डालो, न रहेगी पास न बजेगी बांसुरी। नबी को कत्ल करने के लिए उठ खड़े हुए तन तनाक से सज्जिदुल कौनैन के खात्मा के लिए जा रहे थे। रास्ते में अब्दुल्लाह इब्न नईम से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? सवाल और जवाब हुए। उमर बोले, आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने जा रहा हूँ, जिसने पूरे अरब को तमाशा बना रखा है, मक्का वालों को एक उलझन में डाल दिया। इब्न नईम बोले, पहले अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारे बहन बहनोई में भी इस कलमा के कायल हो गए, दीन इस्लाम उनकी रगों पे
बसरात कर गया है, वो हल्का बगोश इस्लाम हो चुके हैं। इन अल्फाज ने और इस वाक़या ने आंख पर तेल का काम किया, चेहरे पर चोला गजब और भड़क उठा। तेवर और चढ़ गए, फौरन पलटे बहन बहनोई के घर पहुंचे। वो कुरान पढ़ रहे थे, 8 पढ़कर 12 छुपा दिए, पढ़ना मौकूफ कर दिया। मगर उमर फारूक के कानों में भले पड़ चुकी थी। कहा, मुझे मालूम हो गया तुम दोनों अपने दीन से फिर गए हो, तुमने भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इख्तियार कर लिया है, मारना पीटना शुरू कर दिया। आखिर बहन बहनोई को इस कदर मारा कि उनका जिस्म लहूलुहान हो गया। लेकिन बहन ने पूरी कुव्वत जोशीमानी और हमीजत इस्लामी के साथ कहा कि ऐ उमर, जो कुछ कर सकते हो कर डालो। अब ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह दिल की गहराई में उतर गया है, ये निकल नहीं सकता। बहन बहनोई को उमर ने इस कदर मारा के जख्मों से निकलकर खून की बहने लगी धारा। बहन बोली, उमर तू हमको मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नचवाए, मगर हम अपने दीन हक से फिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। दैन से नाम, हक आंखों से आंसू, मुंह से खू जारी। उमर के दिल पर उस नक्शा से इबरत हो गई सारी। वमा अलैना इल्लल बलाग। हाजा के एक होनहार तालिब इल्म अजीज़म तौक़ीर सल्लमहु से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाए और नातिया कलाम का हसीन गुलदस्ता पेश करें। और माइक वाले आवाज़ को बढ़ा दीजिए और बेस को बंद कर दीजिए। माइक ऑपरेटर आवाज़ को बढ़ाइए और बेस को बंद कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, घरे घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना में आका तोहरे नूर बरसे, अंगना में आका तोहरे नूर बरसे। कि आका क़यामत की गरेमी परते बा, कि आका क़यामत की गरेमी परते बा। अरे धूप से सारा बदन वा जलते बा, अरे धूप से सारा बदन वा जलते बा। चादर हटई हना, चादर हटई हना मोरे सर से, अंगना में आका तोहरे नूर बरसे। अरे घरे घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना में आका तोहरे नूर बरसे। गार सोर में जब बंदे भैलन सुरखवा, गार सोर में जब बंदे भैलन सुरखवा। अरे डर कर के सिद्दीक़ से कहे लागल सपवा, अरे डर कर के सिद्दीक़ से कहे लागल सपवा। चरे ना हटावा आका नैना तर से, चरे ना हटावा आका नैना तर से, अंगना में आका तोहरे नूर बरसे। अरे घरे घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना में आका तोहरे नूर बरसे। जाए के
मदीने में कहना बैरिया, जाएंगे मदीने में कहना बैरिया। अरे बेटा बुला ला आका तैबा नगरिया, अरे बेटा बुला ला आका तैबा नगरिया। अब मोरी अखिया से सावन बरसे, अब मोरी अखिया से सावन बरसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।